खबरों की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस कैबिनेट में 18 प्रस्ताव आए, जिसमें से 16 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगाई। कैबिनेट में उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दी गई, तो वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशोधन किया गया और नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का भी निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि धामी कैबिनेट में अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि घुड़सवार पुलिस सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी मिली। साथ ही उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में भी संशोधन किया गया। इसी के साथ ही चंपावत के तहसील पार्टी को नगर पंचायत बनाने का भी निर्णय लिया गया। नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार का निर्णय भी धामी कैबिनेट में लिया गया। ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रखरखाव नियमावली 2024 को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई। उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाड़ी द्वारा परिवहन नियमावली 2024 में भी संशोधन किया गया। और संवाददाता अरुण सैनी भी हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, किस तरह के विषय इस बार कैबिनेट की बैठक में आए और किन किन पर बड़े ऐसे प्रस्ताव थे जिन पर मोहर भी लगी है? जी साल बीते शनिवार को धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें करीब 18 प्रस्ताव आए और 18 प्रस्तावों में से करीब 16 प्रस्तावों पर जो है इसमें मोहर लगी है। और इसी के साथ साथ कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लगी है, जिसमें फिल्म नीति, नई जो फिल्म नीति है उसको भी मंजूरी मिली है। और इसी के साथ साथ जो अब ग्रामीण पेयजल योजना है उसके रखरखाव के लिए उसकी जिम्मेदारी ग्राम सभाओं को सौंपी गई है। चंपावत में पार्टी को नगर पंचायत बनाया गया है। इसी के साथ साथ और भी कई ऐसे विषय हैं जो इस कैबिनेट में रखे गए हैं। और वहीं यूसीसी को लेकर अगर बात की जाए तो यूसीसी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की बात कही जा रही थी, लेकिन यूसीसी को लेकर इसमें कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। और ऐसे में अब अगली कैबिनेट में जो है यूसीसी को लेकर चर्चा होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी को लेकर अभी जो है अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद अगली कैबिनेट में इसे जो है मंजूरी मिलेगी और इसे अगली कैबिनेट में पास किया जाएगा। तो वहीं फिल्म नीति की जो मंजूरी, नई फिल्म नीति को मंजूरी मिली है, उसमें राज्य में जो फिल्म बन रही हैं या जो देश में नहीं बल्कि विदेशों के भी कलाकार जो राज्य में फिल्म बना रहे हैं उनके लिए भी जो है अब सब्सिडी देने की बात जो है इस नीति में रखी गई है, जिसमें कि पहले करीब ये 25 लाख की थी और अब इसे बढ़ाकर जो है 2 करोड़ तक किया गया है, यानी कि 8 गुना इसमें बढ़ोतरी की गई है जो प्रोत्साहन राशि फिल्म कलाकारों को दी जाती है। तो वहीं अभिनय और शूटिंग के क्षेत्र में जो इच्छुक हैं, वो जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उसमें पढ़ाई के लिए जो है छात्रों को 75% तक जो खर्च है वो सरकार उसमें देगी। तो इसी के साथ साथ राज्य में फिल्म बनाने के लिए या जो छोटे छोटे स्टूडियो लगाने के लिए या सिनेमा छोटे छोटे लगाने के लिए उसके लिए भी जो है 25 लाख तक की राशि सरकार देगी। और उसे अगर पर्वतीय इलाकों में भी कोई सिनेमा खोलता है या कोई ऐसे छोटे स्टूडियो लगाता है या छोटा कोई पीवीआर सिनेमा खोलता है तो उसके लिए 50 लाख तक की राशि जो है सरकार देगी। तो इस तरीके से राज्य में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए और जो यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र उत्तराखंड है और ऐसे में वो यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग होती है, कई जो है कलाकार यहाँ पर शूटिंग करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में राज्य को बढ़ावा देने के लिए फिल्म जगत में तो इसके लिए ऐसे निर्णय लिए गए हैं और इससे काफ़ी कुछ आने वाले समय में जो है राज्यों को भी फ़ायदा होगा। जिस तरीके से जो है कई फिल्में उत्तराखंड में शूट होती हैं, उन्हें फिल्म अन्य जैसे हिमाचल का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है पूरी अभी जो नई फिल्म नीति आई है इसको जो मंजूरी मिली है, इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा जो है प्रदेश को भी पहुँचेगा। और इस तरीके से जो सब्सिडी देने की बात जो है सरकार ने इसमें रखी है, जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की बात की गई है, जो तमाम निर्णय लिए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है काफ़ी फ़ायदा प्रदेश को होगा। अच्छा अरुण, देखा जाता है कि अक्सर कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो उत्तराखंड में शूटिंग होती हैं और नाम उनको बाहर का दे दिया जाता है, तो ताकि ऐसा हो, यहाँ की जो लोकेशंस है उनको बढ़ावा मिल सके, उनको पहचाना जा सके, उसके लिए राज्य सरकार किस तरह से कदम उठा रही है इसमें?
जी सर, बिल्कुल। देखिए कई जो फ़िल्म ऐसी हैं जो उत्तराखंड में बनती है, उन्हें अन्य प्रदेश जैसे हिमाचल का नाम दे दिया जाता है या कई ऐसी लोकेशंस। तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार लगातार बात करती है कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और जो यहाँ की लोकेशंस है, जो डेस्टिनेशंस है, उनको बढ़ावा किस तरीके से दिया जाए। फ़िल्मों की जो शूटिंग यहाँ पर लगातार होती है, तो ऐसे में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो कलाकार यहाँ पर फ़िल्म शूटिंग करने के लिए आएंगे, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि को बढ़ाया गया है। वहीं जो फ़िल्म यहाँ पर बनेगी, जो 22 भाषाओं में जो फ़िल्म यहाँ पर बनेगी, उसके लिए भी जो है सब्सिडी देने की बात भी सरकार ने इस नई फ़िल्म नीति में रखी गई है। और जो बच्चे अभिनय के क्षेत्र में अब अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें भी प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने इसमें सब्सिडी देने की बात की है। उनका 75% तक का जो फीस का खर्च है वो सरकार उठाएगी। तो वही जो छोटे छोटे सिनेमा हॉल है, जिस तरीके से पर्वतीय इलाकों में देखा जाता है कि वहाँ पर सिनेमा इतने नहीं है, तो अगर वहाँ पर कोई सिनेमा खोलता है, छोटे छोटे स्टूडियो लगाता है या प्रशिक्षण देने के लिए जो है स्टूडियो लगाता है, तो उसे भी जो है राशि दी जाएगी और 25 लाख तक की राशि उसमें रखी गई है। तो ऐसे ही जो है अगर कोई फिल्म सिटी बनाना चाहता है, फिल्म सिटी अगर कोई पर्वतीय इलाकों में बनाना चाहता है या प्लेन में भी यहाँ पर बनाना चाहता है, तो उसे 1 करोड़ तक की राशि जो है सरकार देगी। तो इस तरीके के जो है तमाम प्रावधान इस नई नीति में रखे गए हैं और इस तरीके के जो है जो संशोधन भी उसमें किया गया है, जो प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। तो ऐसे में जो है उत्तराखंड को जिस तरीके से डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उत्तराखंड में कहा था कि डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके की जो तमाम चीज़ें सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई जा रही है, उनको बढ़ावा देने के लिए और प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो नई फिल्म नीति आई है, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश को आने वाले समय में काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। बिल्कुल अरुण, देखा गया है कि जिस तरह से धामी सरकार ने कई अहम प्रस्तावों पर भी मोहर लगाई है। 18 प्रस्ताव कल के कैबिनेट में रहे थे और 16 प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।